बच्चे एक ही एज के होने के बाद भी बिल्कुल सेम क्यों नहीं होते? किसी का डेवलपमेंट फास्ट होता है, किसी का कंपैरेटिवली स्लो। तो आखिर इसके पीछे कौन सा फैक्टर काम करते हैं? आज की क्लास में हम इसी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर फाइंड करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी मैथ्स वाला ऑफिशियल। आज हम कवर करेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो सीटेट के लिए एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले देखते हैं हम इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर्स की इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन है? फर्स्ट ए है हमारा, पहले हम फैक्टर इनको एक्सप्लेन फिर करेंगे। हेरिडिटी, फैक्टर। सेकंड है हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर। फिर है हमारा इंटेलिजेंस। फिर है हमारा इमोशनल फैक्टर्स। फिर हमारा सोशल नेचर। ठीक है। फिर है हमारा नीड, मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। फिर आता है हमारा इंटरनल फैक्टर में एज। ये लगभग इंटरनल फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। बी, सी, डी, ई, एफ एंड जी। एक एक करके इन्हें एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट है हमारा हेरिडिटी फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में सबसे फर्स्ट है हमारा हेरिडिटी फैक्टर। ये ऐसे गुण होते हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स के जीन्स से मिलते हैं। मतलब अगर माता पिता की, अगर पेरेंट्स की हाइट अच्छी है तो बच्चे की हाइट भी अच्छी होने की संभावना होती है। ये हेरिडिटी फैक्टर है। फिर आता है हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर। मतलब शरीर की अंदरूनी बनावट, अंगों का सही तरह से काम करना एक बायोलॉजिकल फैक्टर है। मतलब बायोलॉजिकल फैक्टर क्या होते हैं? शेप ऑफ बॉडी बायोलॉजिकल फैक्टर है। मतलब अगर किसी बच्चे के शरीर में ग्रोथ हार्मोन सही मात्रा में नहीं बन रहे तो उसकी शारीरिक ग्रोथ धीमी पड़ सकती है। ठीक है। जैसे शेप ऑफ बॉडी। फिर क्या हो सकता है? बॉडी की केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक मेकअप। ठीक है। ये सब क्या है? बायोलॉजिकल फैक्टर है जो ये इन्फ्लुएंस करता है। इंटेलिजेंस में आता है दी इनेट मेंटल कैपेसिटी टू लर्न, सॉल्व प्रॉब्लम, मेक जजमेंट। ठीक है। मतलब सोचने, समझने और समस्याओं को हल करने की अंदरूनी क्षमता। जैसे मान लेते हैं एक तेज वृद्धि वाला बच्चा कई भाषा या मैथ के सवाल बाकी बच्चों की तुलना में जल्दी सीख लेता है।
तो इसमें क्या है, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। इंटेलिजेंस मतलब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मतलब कॉग्निटिव कॉग्निटिव डेवलपमेंट इसमें तेज होते हैं। ठीक है। इमोशनल फैक्टर जैसे फियर, और क्या बोल सकते हैं, गुस्सा, ये भी इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे खुशी, ठीक है, अपने गुस्से, डर और खुशी को कंट्रोल करने की अंदरूनी क्षमता। इमोशनल फैक्टर, जो बच्चा भावनात्मक रूप से शांत और मजबूत होता है वह पढ़ाई और खेल दोनों में बेहतर ध्यान क्या कर पाता है, लगा पाता है। ठीक है। फिर आता है सोशल नेचर, किसी व्यक्ति का खुद का स्वभाव कि वह दूसरों को कैसे घुलता मिलता है, सोशल लोगों से कैसे घुलना मिलना। तो हम इसमें लिख सकते हैं सोशल घुलना मिलना। ठीक है। उसके बाद है नीड, मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, बच्चे की अंदरूनी इच्छा और किसी चीज़ को सीखने की लगन। क्या होता है, नीड, मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, मतलब द पर्सनल ड्राइव एंड क्यूरियोसिटी। इसमें हम लिख सकते हैं क्यूरियोसिटी, कोई पर्सन पोसेस टुवर्ड स्पेसिफिक गोल। ठीक है, आया समझ में। उसके बाद आता है हमारा क्या, एज, उम्र, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अंदरूनी मैच्योरिटी आती है। एज के बढ़ने के साथ साथ मैच्योरिटी भी आती है। क्या आती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है, इंक्रीज होती है, वैसे वैसे मैच्योरिटी आती है। तो इनको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की बस समझ में आना चाहिए कि बोलना क्या चाह रहा है। तो ये थे हमारे इंटरनल फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। अब देखते हैं हम एक्सटर्नल फैक्टर। देखते हैं एक्सटर्नल फैक्टर में कौन कौन से आते हैं। एक तो आता है नेबरहुड, क्या आ जाएगा, नेबरहुड मतलब पड़ोस या आसपास का माहौल। दूसरा हो जाएगा हमारा क्या, स्कूल एंड क्लास, ये भी क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंस करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। फिर आता है हमारा सी, फ्रेंड्स एंड क्लासमेट। ठीक है। फिर आता है हमारा इकोनॉमिक स्टेटस, ये डायरेक्ट पूछ जाते हैं, ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। तो ये हैं कुछ एक्सटर्नल फैक्टर। तो मैं इनको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। नेबरहुड कैसे क्या कहते हैं इन्फ्लुएंस करेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब आपके घर के आसपास के लोग और वहाँ के माहौल के कारण ग्रोथ और डेवलपमेंट में असर पड़ता है। अगर पड़ोस में खेलने के लिए सुरक्षित पार्क है और अच्छे लोग हैं तो बच्चा अच्छी आदतें और मतलब जल्दी सीखता है। ठीक है, अगर नेबरहुड में अच्छे लोग हैं। फिर आता है स्कूल एंड क्लास, स्कूल में मिलने वाली शिक्षा और क्लास का अनुशासन भी क्या कहते हैं बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। एक अच्छे स्कूल में जहाँ प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाया जाता है वहाँ बच्चे का दिमाग मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज़्यादा बेहतर तरीके से होता है। ठीक है। फिर आता है हमारा फ्रेंड्स एंड क्लासमेट, मतलब आपकी संगति या जो हमारा पीयर ग्रुप है वो भी क्या कहते हैं बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। अगर बच्चे के दोस्त पढ़ाई और खेलकूद में आगे रहते हैं तो बच्चा भी उन्हें देखकर मेहनत करने के लिए प्रेरित होता है। फिर आता है हमारा इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब आर्थिक स्थिति, परिवार की वित्तीय स्थिति जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी क्या कहते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती है। अच्छी आर्थिक स्थिति होने पर मतलब बच्चे को बेहतर न्यूट्रिशन, अच्छी किताबें और अच्छी कोचिंग की सुविधाएं आसानी से मिल जाती हैं जिससे उसके विकास को क्या होता है, बढ़ावा मिलता है। ठीक है। सो आप लोगों ने देखा ग्रोथ और डेवलपमेंट सिर्फ सिर्फ एक फैक्टर को डिपेंड नहीं, मतलब एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, डिफरेंट फैक्टर मिलकर चाइल्ड की ओवरऑल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। सो आज हमने फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कवर किया। अब इन
फैक्टर को एक बार रिवाइज जरूर करना, क्योंकि सीटेट में इस टॉपिक से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर क्लास यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द मैथ्स वाला ऑफिशियल चैनल को करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।